एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम अपना उत्तर प्रदेश जीके। तो यूपी स्पेशल में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है आपके उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। कौन सा टॉपिक है? उत्तर प्रदेश की क्या है? नदियाँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यूपी की नदियाँ, क्योंकि यूपी की नदियाँ उत्तर प्रदेश मतलब जो यूपी की नदी है वो है गंगा। क्या पढ़ने वाले हैं? गंगा के बारे में। तो बेसिकली गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? पद्मा, जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी। तो इन 5 नामों से जानते हैं। और गंगा नदी के अन्य नाम ये 5 हैं। कौन कौन से? पद्मा, जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी और भागीरथी। तो आज की वीडियो में दोस्तों उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, संपूर्ण नदी को कवर करेंगे। दोस्तों आज का टॉपिक होगा टोटल नदियों के बारे में। तो यूपी जीके में जो नदी आती है ना नदियों के बारे में, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको उत्तर प्रदेश की नदियों को कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इसका उद्गम स्थल। तो इसका उद्गम स्थल है आपका उत्तराखंड राज्य के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद। हिमनद को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं। आप इतना याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से इसका क्या है? उद्गम है, ओरिजिन है। ये जहाँ से उद्गम होती है, मतलब जहाँ से गंगा नदी क्या है निकलती है। जैसे मान लीजिए गंगोत्री ग्लेशियर है, जब यहाँ से गंगा नदी निकलती है तो इससे यहाँ पर भागीरथी के नाम से यहाँ पर इसे जाना जाता है। जब ये निकलती है तब इसे क्या है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात कर लेते हैं तो 2525 कुल लंबाई है गंगा नदी की, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। तो 1450 किलोमीटर क्या है? उत्तर प्रदेश में इसकी नदी है, लंबाई है। उसके बाद मोहना की बात कर लेते हैं। गंगा नदी की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। और जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना था, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और पद्मा में ही ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है। मतलब पद्मा नदी है ना, वहीं आकर ब्रह्मपुत्र मिलती है और अब इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा। और जब पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो इसे कहते हैं मेघना। तो पद्मा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से क्या है? मेघना का निर्माण होता है। अब गंगा नदी की देख लेते हैं सहायक नदियाँ। पहले देख लेते हैं बाएं तट की नदी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा और गंडक नदी। और दाएं तट की नदी में कौन कौन सी? यमुना, टोंस और सेन। कौन कौन सी? यमुना, टोंस और सेन यहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका क्या है कि गंगा कैसे बनती है, मतलब गंगा नदी का नाम गंगा कैसे पड़ा और ये बनती कैसे है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, एक सतपंथ हमारा क्या है? हिमनद है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लेशियर। तो सतपंथ एक ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है एक विष्णु गंगा नाम की नदी, ठीक है। फिर एक कामेद ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है धौलावीरा। बस शुरू में ये दोनों ही निकलती हैं। तो ये दोनों आके मिलती हैं अलकनंदा में, मतलब जहाँ ये मिलती हैं उसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है उसका? अलकनंदा। तो विष्णुप्रयाग और धौली गंगा जहाँ निकलती हैं, ये दोनों निकलती हैं। इसके बाद ये दोनों जहाँ मिलती हैं, मान लो यहाँ मिली पॉइंट पर, पहले पॉइंट पर, तो इसको कहते हैं अलकनंदा। तो अलकनंदा का निर्माण किस किस से हुआ है? विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से क्या है? अलकनंदा का निर्माण हुआ है, ठीक है। अलकनंदा बन चुकी है नदी, ठीक है। फिर एक तीसरी हिमनद आती है नंदा देवी। तो नंदा देवी हिमनद से एक तीसरी नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। तो अलकनंदा और नंदाकिनी जब मिलती है चौथे पॉइंट पर, तो इसे बनते हैं नंदप्रयाग। क्या? नंदप्रयाग। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी क्या है? नंदप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी। उसके बाद ये आता है आपका पहला, दूसरा, तीसरा ग्लेशियर है। तीसरा ग्लेशियर से निकलती है, मतलब पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है कणगंगा। पिंडारी गंगा कहते हैं कणगंगा। तो कणगंगा निकलती है, कणगंगा और अलकनंदा मिलती है कर्णप्रयाग में। कणगंगा और अलकनंदा मिलती है क्या है? प्रयागराज में मिलती है। उसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से निकलती है एक चौथी चौराबारी हिमनद से निकलती है मंदाकिनी नदी। और ये मिलती है अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा ही चल रही है पूरी। अलकनंदा से मिलती है कौन? मंदाकिनी नदी। तो ये मिलती है कहाँ? रुद्रप्रयाग में। तो क्वेश्चन आता है, कई बार आया है कि रुद्रप्रयाग नदी का निर्माण किन किन 2 नदियों से होता है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी से क्या है? रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। उसके बाद कर लेते हैं हम, यहाँ गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी और सीधी आती है यहाँ पर अलकनंदा से मिलती है, मतलब ये अलकनंदा ही चल रही है पूरे में, अलकनंदा से मिलती है। तो यहाँ बनाती है देवप्रयाग। क्वेश्चन आया था अभी पिछली बार असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में कि देवप्रयाग का निर्माण किससे हुआ है? तो देवप्रयाग का जो निर्माण है ये अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है।
फिर एक बांध इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये जो खतलिंग बांध है ना, खतलिंग ग्लेशियर से एक भीलगंगा निकलती है। भीलगंगा और भागीरथी, ये जो दो जहाँ नदी मिलती है वो उसे कहते हैं टेहरी बांध। जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये भागीरथी और भीलगंगा के मिलने से यहाँ पर क्या है, निर्माण हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ा है। तो ठीक है, इसके बाद यहाँ देख ले, यहाँ पर देखो तो जो अलकनंदा, यहाँ पर जो अलकनंदा और जो भागीरथी मिलने से ये देवप्रयाग का निर्माण हुआ ना, यहीं से हमारा क्या है, यहीं से इसका नाम हो गया है गंगा। और यहीं से ये मैदान होत करके यहाँ आपके उत्तर प्रदेश में, यहाँ से आपके क्या है, प्रवेश कर जाती है। तो यहीं से आपका जो देवप्रयाग है, यहीं से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला से प्रवेश करती है, देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट आपके बनते हैं। पहला पॉइंट है आपका गंगा नदी प्रवेश। गंगा नदी प्रवेश के मतलब प्रदेश के बिजनौर जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ है, बिजनौर से प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में 27 जिलों से होकर क्या है, ये बहती है। 27 उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में गंगा नदी बहती है। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। उसमें गंगा नदी और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया। क्वेश्चन आ सकता है, जीवित मानव का दर्जा किन नदियों को दिया गया है, तो गंगा और यमुना को दिया गया है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर, ये 3 हैं। और ये शहर है, अन्य शहर कन्नौज, बिठूर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, ये सब गंगा नदी के किनारे बसे शहर हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके बाद क्या है, नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित कर दिया गया है गंगा नदी को। कब गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया है, 2008 में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका मीठे पानी की झीलें। जो आपकी दुर्लभ डॉल्फिन गंगा है, इसी नदी में पाई जाती है। ये आपका जलीय जीव है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन, जिसे गंगा नदी में ही पाया जाता है। ये 2009 में इसे घोषित किया गया था। मतलब ये है कि 2009 में गंगा नदी को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है, गंगा डॉल्फिन को। गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सफाई के लिए जुलाई 2014 में भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे नामक एक परियोजना का क्या है, प्रारंभ हुई। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी को साफ करने के लिए जुलाई 2014 में कौन सी परियोजना चली थी। वो कौन सी परियोजना थी, गंगा यानी कि नमामि गंगे परियोजना थी। और याद रखने वाला पॉइंट ये है कि गंगा नदी का जो जल है, ये बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है इस नदी में, जिससे कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों से इसकी रक्षा हो सके, मतलब सूक्ष्म जीव इसमें नहीं रहने दें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट पॉइंट है सुंदरबन का डेल्टा मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है, जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तत्पश्चात आगे क्रम से अब देखो, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिरा देती है। आपको पता है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बारे में। यहाँ पर आपके बंगाल की खाड़ी है इस साइड, ठीक है, और इस साइड आपकी क्या, अरब सागर है। आपको पता है इसी साइड आपका पश्चिम बंगाल है, यानी कि आपका क्या, ईस्ट साइड, दक्षिण ईस्ट। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गंगा नदी की बाएं तट की मिलने वाली सहायक नदियाँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं रामगंगा। तो रामगंगा का देखो उद्गम स्थल कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है ये। और ये मोहना कहाँ से, मोहने का मतलब मिलती कहाँ है, तो गंगा नदी में मिलती है कन्नौज में। कन्नौज को इत्रनगरी कहते हैं ना, तो कन्नौज में जाके गंगा नदी से ये मिल जाती है। आप देखो यहाँ से ये गंगा नदी जा रही है पूरी, और ये आपकी रामगंगा जाके मिल गई है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं शिवालिक पहाड़ियों को पार करते हुए नैनीताल से बहते हुए जिम कॉर्बेट उत्तर प्रदेश में नजीमाबाद के समीप प्रदेश में प्रवेश करती है। मैदानी यात्रा में 24 किलोमीटर के उपरांत कोहो नदी इससे मिलती है। तो ये आपको याद रखने वाला पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं गोमती नदी। तो गोमती नदी गंगा नदी की क्या सहायक नदी है, रामगंगा हो गई, गोमती नदी देख लेते हैं। उद्गम स्थल कहाँ है, पीलीभीत से ये निकलती है। गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है, फुलर झील से। और ये गंगा नदी में कहाँ मिलती है, गाजीपुर में एक कैथी नामक स्थान है, वहीं से ये गंगा नदी में क्या है, मिल जाती है। सई नदी क्या है इसकी सहायक नदी, तो गोमती नदी की सहायक नदी है सई। अब बात कर लेते हैं घाघरा नदी। तो घाघरा नदी के बारे में बात कर ले, उद्गम स्थल कहाँ है, मानसरोवर झील के निकट मामचा चुंग नद से, तिब्बत से निकलती है। जो तिब्बत का मामचा चुंग है ना, वहाँ से ये निकलती है। और ये गंगा नदी बिहार का छपरा नामक स्थान है, वहाँ से ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब घाघरा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक। कौन, सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक। ठीक है, और यह गंगा
यह नदी कुछ दूर तक बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है। जो घाघरा नदी है ना, बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है। भगवान राम की जन्मभूमि जो अयोध्या है, ये सरयू नदी के ही किनारे बसती है आपकी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शारदा नदी। गंगा नदी की एक सहायक नदी है शारदा नदी। इसका उद्गम है हिमालय हिमनद से ये निकलती है। सीतापुर के बासरा के समीप घाघरा नदी में ये मिल जाती है। हिमालय गौरी गंगा के नाम से जानी देखो जो शारदा नदी है, जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शारदा नदी, ये शारदा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ इसका नाम क्या है, गौरी, मतलब यहाँ लिखा हुआ है गौरी गंगा। तो जहाँ से शारदा नदी निकलती है वहाँ पर इसका नाम क्या है, गौरी गंगा, ठीक है। उसके बाद है टकनपुर बहरा, ये आप याद मत रखो, ये पॉइंट याद रखने वाला नहीं है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है, नेपाल व पीलीभीत की सीमा बनाती है। तो शारदा नदी है ना, वो नेपाल और पीलीभीत की सीमा बनाती है और पीलीभीत से जिले में क्या है, प्रवेश करती है। तो शारदा नदी भी पीलीभीत से ही जिले में क्या है, प्रवेश करती है। अब आते हैं राप्ती नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, हिमालय की धौलावीर की श्रेणी। आपको इतना याद रखना है, जो राप्ती नदी इसका उद्गम है नेपाल के रुकुमकोट से उद्गम है, नेपाल के रुकुमकोट से, ठीक है। और ये देवरिया के स्थान पर घाघरा नदी से मिलती है, देवरिया नामक स्थान पर। गोरखपुर राप्ती नदी के क्या है, किनारे है। रोहिणी इसकी सहायक नदी है। तो रोहिणी क्या है, राप्ती नदी की रोहिणी एक सहायक नदी है। और राप्ती की एक मुख्य शाखा है जिसे बूढ़ी गंडक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बूढ़ी गंडक, ठीक है। अब बात कर लें राप्ती के बाद गंडक नदी के बारे में, ठीक है। राप्ती के बाद गंडक नदी उद्गम कहाँ है, नेपाल हिमालय से और सोनपुर में हाजीपुर में ये गंगा नदी से मिलती है। उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा बनाती है गंडक नदी। यह काली नदी मतलब काली गंडक और त्रिशूल नदियों के संगम से बनी है। ये आप याद मत रख लो, याद रखने वाला पॉइंट नहीं है। अब देख लो गंगा नदी की मिलने वाली दाएं हाथ की नदी है जो कि यमुना नदी है। उद्गम कहाँ है, बंदरपुछ श्रेणी के निकट यमुनोत्री हिमनद से। तो बंदरपुछ श्रेणी यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम है। और ये प्रयागराज में क्या है, गंगा नदी से मिलती है। और गंगा नदी की जो यमुना नदी की लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। अब इसकी सहायक नदी देख लो, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, मतलब हिंडन और वरुण इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, पहली चंबल नदी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सर्वाधिक लंबी। तो यमुना नदी है ना, ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना नदी सहारनपुर के फैजा नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो चंबल नदी जो यमुना नदी है ना, ये फैजाबाद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इसकी लंबाई 1375 क्या है, दी गई है। अब है गंडक नदी। गंडक नदी हमने आपको वो बता दी है। अब बात कर लेते हैं चंबल नदी, जो कि आपकी क्या यमुना नदी की सहायक नदी है, अभी देखी थी। यमुना नदी ये गई है, देख सकते हैं, इसकी सहायक नदी है चंबल, सिंध, धीरे धीरे बताते हैं। तो आप मैप भी देख सकते हैं। चंबल नदी उद्गम स्थल कहाँ है इसका, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के माहू में स्थित जहाँपुर पहाड़ी। आप इतना याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की जाना पाँव, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं मुहाना। तो इसमें ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। और इसकी सहायक नदियाँ देख लो, चंबल की सहायक नदियाँ बनास, पार्वती, छिप्रा, मेज, कुमारी। बात कर लेते हैं, यह नदी प्रदेश के इटावा मतलब आगरा व इटावा जिले की सीमा बनाती है। तो आगरा इटावा जिले की सीमा बनाती है चंबल नदी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यह नदी अवनालिक अपरदन करती है, मतलब ये जो नदी है ये अवनालिक अपरदन करती है। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरी नदी देख सकते हैं आपकी बेतवा नदी, जो कि आपकी क्या है यमुना की सहायक नदी है। ये आपकी क्या है, ये बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है, कुमार गांव से। और ये आपकी क्या मोहाती कहाँ है, हमीरपुर के समीप यमुना नदी में किया, ये मोहाती है। अब बात कर लेते हैं आपकी सिंधु नदी। उद्गम है विदिशा जिले मतलब मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। और मोहाती कहाँ, जालौन के उत्तर में यमुना नदी से ये मिलती है। केन नदी देख लो, आपकी यमुना नदी की एक सहायक नदी केन नदी भी है, इसे देख लो। ये कैमूर पहाड़ियों से उत्तरी ढलान से आपकी क्या उद्गम है इसका, बांदा जनपद में प्रवेश करते हुए भोजहा नामक स्थान से यमुना नदी में मिलती है। अब हिंडन नदी देख लेते हैं। हिंडन नदी उद्गम कहाँ है, सहारनपुर जिले के निचले हिमालय से ऊपरी शिवालक पर्वतमाला से इसका उद्गम है। और इसका मुहाना कहाँ है, ये यमुना जो नोएडा के पास यमुना नदी है, यहाँ पर आके ये मिल जाती है। अब गंगा नदी की सहायक नदियाँ देख लो, टोंस नदी और सेन नदी, ये दाएं हाथ की नदियाँ हैं। तो सबसे पहले देख लो टोंस नदी, कैमूर की पहाड़ियों में स्थित महर के निकट तमसा कुंड से इसका उद्गम है। प्रयागराज के गंगा नदी के में ये मिल जाती है। और उसके बाद सोन नदी देख लो,
उद्गम कहाँ है इसका? अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के सोनकुंड नामक स्थान से क्या सोन नदी आपकी उद्गम है। और ये पटना के पश्चिम के आगरा के निकट गंगा नदी में मिलती है। सहायक नदी है सोन नदी कौन है? बनास, गोपाद और रेहंद, ये सोन नदी की सहायक नदी है। इस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है। तो ये सोनभद्र से बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की थी आपकी क्या है यूपी जी के इम्पोर्टेंट दोस्तों आज की में हमने क्या अपनी नदियों को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो।